नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हमेशा ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आप सभी को शुभकामना देने के साथ करना चाहते हैं। जी हाँ, शुभकामनाएं हैं। भोपाल हमारी जो सिटी है वो स्वच्छता में नंबर 5वें स्थान पर है और कोशिश तो यही है कि नंबर 1 भी जल्दी ही हो। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में स्वच्छता पर बात करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि किशन जी नगर निगम अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत ही उम्दा वक्ता भी हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। किशन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि ये आपके ही जो प्रयास है उसका परिणाम है कि आज हमारा भोपाल शहर जो है 5वें नंबर पर आया है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है और प्रयास तो निरंतर चल रहे हैं। जी पूर्वा जी, धन्यवाद आपको। और मैं इसके लिए भोपाल के हमारे नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नगर निगम के स्वच्छता मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रयासों से, सतत प्रयासों से भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी में शामिल हुई है और हम 5 स्टार रैंकिंग की उसमें शामिल हुए हैं। जी निश्चित रूप से स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि इसमें हमें प्रतिदिन, प्रति मिनट बल्कि कहूँ कि स्वच्छता जैसे विषय पर फोकस करते हुए अपने व्यवहार को रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता हमें अपने व्यवहार में लानी पड़ेगी। उसी बात को अंगीकार करते हुए भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो आप देखिए कि स्वच्छता अभियान का लोगो महात्मा गांधी जी का चश्मा ही रखा गया है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय स्पष्ट तौर पर एक बात को बहुत जोर दे के कहा था कि इन चश्मे से महात्मा गांधी जी पूरे देशवासियों को देख रहे हैं कि वो अपने देश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। तो पूरे भारतवासी अपने अपने क्षेत्र में, अपने व्यवहार में इस बात को लाएं कि हमें अपना शहर, मोहल्ला, गांव स्वच्छ रखना है। निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र को अगर स्वच्छ रखेंगे तो स्वस्थ हम स्वाभाविक रूप से रहेंगे। तो मैं शहरवासियों को बधाई देता हूं कि राजधानी वासियों ने विशेष अपना एक प्रकार से परफॉर्मेंस दे करके राजधानी को स्वच्छतम राजधानियों में लगातार शामिल रखने के लिए और उसकी स्टार रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार काम किया है। हमारे स्वच्छता के मित्र, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, कैसे भी मौसम हो, आप देखेंगे कि हमारे स्वच्छता के मित्र बिल्कुल सेवाभावी तरीके से भोपाल शहर को क्लीन रखने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम 5 स्टार रैंकिंग में हैं और देश की स्वच्छतम राजधानी में है। जी बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारी नींद खुलती है आजकल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाना सभी लोगों की जुबान पे चढ़ चुका है और सबको पता है कि सफाई मित्र आते हैं और हमारी कॉलोनी, हमारे घर के आसपास स्वच्छता का जो श्रेय है उनको जाता है। आप हमारे 5वें स्थान पर आने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे किशन जी? निश्चित रूप से मैं स्वच्छता के मित्रों को ही इसका श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि वो जिस सेवा भाव के में लीन होकर के, सेवा भाव में लीन होकर के इस काम को करते हैं और दिन प्रतिदिन पूरी मेहनत से, ईमानदारी से शहर को सफाई रखने में अपना योगदान देते हैं, वो अभूतपूर्व है। मैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बधाई दूंगा, महापौर जी, हमारे सभी MIC के मेंबर, सभी पार्षद, भोपाल शहर में काम करने वाले सभी सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाले लोग, हमारे भोपाल के नागरिक, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके प्रयासों से ही भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी में शामिल है। निश्चित रूप से हमें और बेहतर करना है क्योंकि स्वच्छता कंटिन्यू प्रोसेस का पार्ट है। बिल्कुल। स्वच्छता एक दिन का विषय नहीं है, स्वच्छता एक महीने का भी विषय नहीं है और स्वच्छता केवल अवार्ड सेरेमनी तक का भी विषय नहीं है। स्वच्छता प्रतिदिन का विषय है। हमें प्रतिदिन अपने व्यवहार में इस बात को स्थायी रूप से अब लाना होगा कि हमें यहाँ वहाँ ना गंदा करना है, ना करने देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे। किशन जी, क्या ऐसे मापदंड होते हैं जिसका निर्धारण रख के स्वच्छता के जो पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं? और जैसा कि हम अभी 5वें स्थान पर हैं, किन किन मापदंडों पर रहकर इसकी गणना की जाती है?
स्वच्छता के जो मापदंड हैं वो अलग अलग मापदंड हैं जी। कि शहर से जो कचरा कलेक्ट हो रहा है उस कचरे से भी आप क्या यूज कर रहे हैं, मतलब आप ये कहेंगे कि जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से भी रियर मटेरियल आप कैसे तैयार कर रहे हैं जी। ये भी एक पॉइंट्स है। तो आप देखेंगे शहर से प्रतिदिन हजारों टन जो कचरा इकट्ठा होता है उससे हम आदमपुर में जो डंपिंग एरिया है उस डंपिंग एरिया में हम ब्रिक्स बनाने का काम भी कर रहे हैं, हम जैविक खाद बनाने का काम भी कर रहे हैं, हम चारकोल बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम शहर से जो कचरा कलेक्ट हो रहा है उस कचरे का हम नया ढेर नहीं बना रहे हैं, नया पहाड़ नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसके निष्पादन पर भी काम कर रहे हैं। एक ये है। दूसरा, रॉ मटेरियल से रियर मटेरियल कैसे तैयार किया जा सकता है, जो हमें लगता है कि अनुपयोगी वस्तु है पर समाज के लिए वो उपयोगी साबित हो सकती है और दूसरों को प्रेरित करने का काम भी कर सकती है, वो भी उसमें एक बिंदु है। तो आप देखेंगे कि अटल पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी रुद्रवीणा नगर निगम भोपाल ने इंस्टॉल की है और वो पूरी तरह से जो अनुपयोगी लोहा होता है उससे तैयार की गई है। तो ये एक अनुपम उदाहरण है कि और रोशनपुरा पे आप देखेंगे तो एक रेडियो हमने इंस्टॉल किया है। तो ये अलग अलग पैरामीटर से, अब आदमपुर जो पहले अभी भानपुर खंती जो पहले कभी कचरे का पहाड़ हुआ करती थी जी। आप देखेंगे कि आज उस पहाड़ को हमने एक खूबसूरत पार्क के रूप में तब्दील कर दिया है और शहरवासी वहाँ पर जाकर के सेल्फी लेते हैं, पिकनिक करते हैं। तो हमने भोपाल शहर को कचरा मुक्त शहर भी बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और डोर टू डोर की व्यवस्था हमने बहुत पुख्ता की है। आज भोपाल शहर के प्रत्येक कोने में भोपाल नगर निगम का हमारा कचरे का वाहन जो अलग अलग मीटर्स पे कचरा कलेक्ट करता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ऐसे वाहन शहर के प्रत्येक मोहल्ले में जाते हैं। तो ऐसे सभी पक्षों पर हमने बहुत बेहतरी से काम किया है। उसका परिणाम है कि आज भोपाल नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है और शहरवासियों के सहयोग के उसमें भरपूर सहयोग है। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर भोपाल की खूबसूरती बहुत ही प्यारी है और कहते हैं जब लोग यहाँ आते हैं तो रम जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती, सुकून देखकर उन्हें लगता है कि नहीं भोपाल में ही बसा जाए। वैसे भोपाल में बहुत सारे नवाचार किशन जी आपने किए हैं। पिक फ्री सिटी का भी श्रेय जो है आपको जाता है। उसके बाद असंसदीय शब्दावली को लेकर भी जो इस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और स्वच्छता और खूबसूरती तो है ही, इस पर भी हम चाहेंगे कुछ प्रकाश डालें और क्या नवाचार अभी संचालित हैं। पूर्वा जी, स्वच्छता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर स्वच्छता विषय नहीं रखती, महत्व नहीं रखती हो। तो स्वच्छता हर जगह होना चाहिए। तो सफाई भी स्वच्छता का विषय है, तो राजनीति में भी स्वच्छता हो। बिल्कुल। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से देश की विधानसभाओं में, भारत की लोकसभा में असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन करके असंसदीय शब्दों पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने का काम किया है, ताकि संसदीय आचरण भी लोकानुकूल हो और मर्यादित हो, जो सदन की गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए व्यवहार किए जाए सदस्यों द्वारा, और सदन की गरिमा, आसंदी की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा, इन सब विषयों पर भी अब जो नई लीडरशिप आ रही है उस लीडरशिप को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से चर्चा करने के बाद, उस समय तत्कालीन गिरीश गौतम जी थे, तो उनसे चर्चा करने के बाद हमने 838 शब्दों को प्रकाशित किया। क्या बात है, 838 जी। जो शब्द असंसदीय हैं, जो बोलने में अच्छे नहीं लगते हैं और कई बार से ये पहल, ये नवाचार सिर्फ आपने ही किया है, क्योंकि इस शब्दावली को लेकर कार्य करना और इतने शब्दों को उसमें समाहित करना बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर असंसदीय शब्दावली के 838 शब्दों को हमने चिन्हित करके उनका प्रकाशन किया है। सभी जनप्रतिनिधियों को वो शब्दावली की पुस्तक हमने पहुंचाई है, उनसे आग्रह किया कि इनका आप अध्ययन करिए। और उनके अध्ययन के बाद हमारा यही आग्रह है सभी जनप्रतिनिधियों से कि कई बार सदन में चर्चा के दौरान
भावावेश में आप ऐसे शब्द बोल जाते हो जो आप बोलना नहीं चाहते हो पर बोल जाते हो। जी बिल्कुल। और वो आपके गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है, सदन की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है, और जिसके संदर्भ में आप वो शब्द बोल रहे हो वो उनकी गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है। जी, और जो तो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी जो अशोभनीय दर्शक ऐसा देख लगता रहे है। हैं, जी। सुन रहे हैं, भोपाल की जनता जिसने आपको निर्वाचित करके सदन में पहुंचाया है, वो भी आपसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करती है। जब वो आपके व्यवहार को टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कितने सलीके से सदन के अंदर अपनी बात रखते हैं, प्रभावी ढंग से रखते हैं, बगैर कोई अपशब्दों के इस्तेमाल करते हुए बातें रखते हैं। ये सारी बातें मेरे दिमाग में रही थी और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन किया, और आज बेहद खुशी है कि हम देश की पहली नगर निगम है जिसने इस प्रकार का नवाचार किया है। चलिए, तो इस बात पर भी आपको बहुत बहुत बधाई तो बनती है किशन जी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और इस तरह से लोगों को राह दिखाना और आने वाली पीढ़ी को भी कुछ समझाना बहुत बड़ी बात है। किशन जी, जिस तरह स्वच्छता पर आप काम कर रहे हैं, क्या हमने नागरिकों के लिए कुछ डू डोंट्स इस तरह के पैरामीटर भी डिसाइड किए हैं कि यदि अस्वच्छता करते हुए, स्वच्छता को नुकसान पहुंचाते हुए, हमारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए अगर कोई पाया जाता है, क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? पूर्वा जी, इसमें हमने 2-3 तरीके से काम किया है और अभी वर्तमान में कर भी रहे हैं। एक है जागरूकता, जो हम विभिन्न माध्यमों से समाज में इस बात की जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं कि ना गंदा करना है, ना करने देना है। जी। कचरे को यथास्थानीय जहाँ डस्टबिन लगे हों उसमें डालना है, या हमारी कचरा गाड़ी में ही कचरे को डालना है। ये जागरूकता, ये वातावरण बनाने का काम भी हमने किया है और उसका असर शहर में दिखाई भी देता है कि पहले यहाँ वहाँ जो कचरे के ढेर हुआ करते थे, आज राजधानी में आपको एक भी जगह कचरे का ढेर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हम यानी गार्बेज फ्री सिटी भी हैं। जी जी जी। तो ये भी एक जागरूकता हुई है। दूसरा, हमने स्वच्छता के लिए हमारे कर्मचारियों से भी लगातार संवाद करना, स्वच्छता मित्रों से भी संवाद करना कि ये काम सामान्य काम नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठा करके देश में सफाई का संदेश भी दे रहे हैं और लगातार संदेश दे करके देश के अंदर स्वच्छता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम सबको इस अभियान की महत्ता को समझना चाहिए। और जब ये भाव उनके अंदर जागृत हुआ तो कर्मचारी भी हमारे बहुत ही तल्लीनता के साथ इस काम को कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि क्षेत्रों में, मैंने जैसा पहले कहा कि कोई भी मौसम हो उसको हमारे स्वच्छता के मित्र बहुत बखूबी से करते हैं। तो ये भी अभिनंदनीय है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी। और नागरिकों के लिए अगर कभी ऐसा लगता है, नागरिकों के लिए पूर्वा जी, चाहे किशन जी, नागरिकों के लिए तो मेरा सभी आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करता हूँ कि शहर में रोकने टोकने की भी आदत हमें और अधिक बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अन्य शहरों में कोई अगर बाहर से टूरिस्ट भी आता है, कोई घूमने आ रहा है और वो भी अगर यहाँ वहाँ कभी कचरा फेंकता है, रोड पे फेंकता है, तो शहर वासियों को भी ये रोकने टोकने की आदत लानी चाहिए कि आप ऐसे नहीं करिए, कहीं भी कचरा मत फेंकिए, वहाँ डस्टबिन लगा है, उस डस्टबिन पर आप कचरा डालिए। ये हमें कंटिन्यू इस स्वभाव को बना के रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से शहरवासियों ने इस पर काम भी किया है, मैं ये कहूँगा। फिर दूसरा, कुछ व्यापार ऐसे हैं जो गंदगी फैलती है, तो आप देखेंगे कि चाहे नॉनवेज की दुकानें हैं तो उनको हमने कवर्ड करके वो भी सफाई का एक बड़ा काम किया है। दूसरा, कुछ कबाड़ी से जुड़े हुए काम होते हैं तो उस पर भी हमने बहुत कंट्रोल किया है। हमने स्पॉट फाइन भी बहुत किए हैं, जो लगातार गंदा करने का काम कर रहे थे, हमने बड़ी मात्रा में स्पॉट फाइन किए हैं, आर्थिक दंड दिए हैं और ये कंटिन्यू है। अभी कोई करेगा तो और भी देंगे। तो इसलिए, क्योंकि मैं कहता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ हमेशा, आप धंधा करिए, गंदा मत करिए। सही बात है। आप धंधा करने की अनुमति सभी को है, पर गंदा करने की अनुमति किसी को नहीं। आप व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, काम धंधा करिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। पर गंदा करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप पे अर्थदंड भी लगेगा, आप पे कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये शहर हम सबका है, इसकी जवाबदारी भी हम सबकी ही है। दर्शकों, सच में बहुत ही बड़ी बात है कि धंधा करिए लेकिन गंदा नहीं करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसी का हिस्सा हैं और हमारे पास, हमारे आसपास अगर स्वच्छता होगी और स्वास्थ्य भी रहेगा, फिर देखिए गंदा नहीं होगा, धंधा भी हमारा बहुत अच्छे से चलेगा, लोग भी आना पसंद करेंगे जब सफाई होगी आसपास। किशन जी, पिग फ्री सिटी के बारे में तो हमारे नागरिक बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब जो है जहाँ भी देखो स्वच्छता का आलम रहता है और कहीं भी पिग जो है वो घूमते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल
कुत्तों का या डॉग्स का जो मुद्दा है वो एक थोड़ा सा हलचल मचाए हुए है। शहर में कई जगह जो है पेट लवर्स हैं, उनको लेकर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक और नगर निगम जो है अभियान चला रही है कि लोगों के साथ हादसे ना हो। कुछ हादसे भी हमें सुनाई दिए हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। पूर्वा जी, जब हमने पिग फ्री सिटी का संकल्प लिया, निगम की टीम के साथ बैठ के मैंने उस टीम को आदेशित किया कि हमें शहर को पिग फ्री बनाना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम सभी के सामने, क्योंकि लगभग 52 व्यवसायी ऐसे थे जो शहर के अंदर सुअर पालन का व्यवसाय कर रहे थे जी। ये हमें भी ध्यान में नहीं था, किसी के ध्यान में नहीं था। सबको ये लग रहा था कि जंगली सुअर हैं और ये सामान्य रूप से शहर में छूटे हुए हैं जी। पर जब ये बात ध्यान में आई कि ये तो पूरा के पूरा प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है, तो फिर इन लोगों को भी बुलाया मैंने। माता मंदिर के मेरे ऑफिस में सब लोग आए और मैंने इनसे भी आग्रह किया कि देखिए, आप लोग भी इस शहर के लोग हैं। आज एक शहर दूसरे शहर से स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा कर रहा है, हमें उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप शहर में अगर सुअर ऐसे पालने का काम करोगे तो गंदगी का अंबार लगा रहेगा, एक्सीडेंट का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। इसमें हमें बहुत आपका सहयोग चाहिए और सहयोग तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगी। दोनों तरह की बातें थी और बहुत सख्ती से फिर हमने उस पर काम भी किया। और मुझे खुशी है कि उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने भी कहा कि हाँ, ये शहर हम सबका है, हम सबकी भी ड्यूटी बनती है। इसलिए हम अपने व्यवसाय को शहर से आबादी से दूर अन्यत्र इसको स्थापित कर रहे हैं की प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं और उन्होंने उसमें हमें सहयोग किया है। नगर निगम ने जहाँ आवश्यकता थी वहाँ कार्रवाई भी की है, क्योंकि मैंने उस समय ये भी कहा कि आपको इसलिए भी करना पड़ेगा कि नहीं तो निगम को तो स्वच्छता से हम समझौता नहीं कर सकते हैं जी। तो उनने सहयोग किया, ये उनका भी स्वागत योग्य कदम है। फिर डीआईसी को भी मैंने पत्र लिख करके कहा कि आप इनको ट्रेनिंग दीजिए जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, और शहर की आबादी से दूर इनको संभव हो तो इनके पिग फार्म के लिए लोन के प्रकरण बनाना, ट्रेनिंग देना, क्योंकि ये ट्रेड की श्रेणी में भी है। तो इनको भी पूरा मैंने इनके व्यवसाय का भी ध्यान रखा और शहर की स्वच्छता का भी ध्यान रखा। तो ऐसे दोनों हमने स्टेप पर काम किया है, तो उसका असर दिखाई दे रहा है कि आज शहर में कोई पिग भी नहीं है। उससे हमारी स्वच्छता में चार चांद लगे, क्योंकि उसके कारण बहुत गंदगी फैलती थी, बीमारियां बहुत फैलती थी। उस पर हमने बहुत सख्ती से काम किया। और अभी आपने डॉग की बात कही है, निश्चित रूप से ABC एक्ट 2023 के तहत नगर निगम काम करता है और डॉग बाइट की घटना ना बढ़े, क्योंकि कई बार ऐसे चित्र हम सबके सामने आते हैं कि हम सभी का मन विचलित हो जाता है। बिल्कुल। और उसके विपरीत दूसरे चित्र भी सामने आते हैं कि जब नगर निगम का हमारा अमला डॉग स्क्वाड कार्रवाई करने जाती तो पेट लवर हमें कार्रवाई नहीं करने देती है, हमारी टीम को कार्रवाई नहीं करने देती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। देखिए, जानवरों के साथ अत्याचार कोई नहीं कर रहा है। ये बात पेट लवर को समझना पड़ेगी कि नगर निगम के ABC सेंटर बने हुए, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कुत्तों की नसबंदी करके इनकी संख्या वृद्धि ना हो, इस पर काम किया जाता है। नियमों के मुताबिक किया जाता है, शासन के अपने नाम से उस नाम का पालन करते हुए हम ये सब काम करते हैं, ताकि बहुत अधिक इनकी आबादी ना बढ़े। एक इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। दूसरा, इनको एंटी रेबीज इंजेक्शन दे करके शहर में रेबीज ना हो काटने, कुत्ते के काटने से, उस पर हम काम करते हैं। जहाँ पर बहुत ही आक्रामक डॉग हो जाते हैं उनको लाना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, इस पर काम करते हैं। तो ये पूरा नियमों के मुताबिक भोपाल नगर निगम काम कर रही है। पेट लवर को अभी माननीय न्यायालय ने भी दिन भर खड़े होने की सजा दी है। जी जी। इससे पेट लवर को समझना चाहिए कि आपके व्यवहार के कारण कई बार असुविधा हो रही है। आप जानवर बेजुबानों के प्रति प्रेम स्नेह रखिए, क्योंकि हम तो उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहाँ पर अपने इष्ट की पूजा के बाद हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना का मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, सभी प्राणी कहलाते हैं और उनमें सब में सद्भावना हो। हम तो उस कामना करने वाले लोग हैं, उस बात की मान्यता को रखने वाले लोग हैं। तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, आम नागरिकों को काट रहे हैं और पेट लवर उस पक्ष को ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने भी 6 लोगों के खिलाफ FIR की है जी। भविष्य में भी करेंगे। आप नगर निगम की कार्रवाई में बाधा मत बनिए। किसी बेजुबान के साथ कोई अन्याय नहीं होगा,
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर आम नागरिकों के साथ भी हम किसी प्रकार का घटना दुर्घटना की संभावना को नहीं होने देंगे, और आप अगर रास्ते में आओगे तो आपके खिलाफ हम और सख्त एक्शन हो जाए लेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो किसी के लिए हानिकारक हो जाए। सही कहा आपने। किशन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, भोपाल में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। आपने बताया वीणा को भी हमने लगाया है, और अभी बाहर से जो व्यापार भी है या व्यवसाय भी है, इस क्षेत्र में भी हमारी सिटी अग्रसर होती जा रही है, क्योंकि लोग या टूरिस्ट भी आकर्षित हो रहे हैं। तो उसको और अच्छा करने के लिए हम क्या प्लान आगे के लिए कर रहे हैं? देखिए, भोपाल एक स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से सुंदर शहर है जी। मध्य प्रदेश मतलब देश के मध्य का हमारा प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश कहलाता है। इसका नाम इसलिए मध्य प्रदेश है। उसमें भी हार्ट ऑफ सिटी हमारा भोपाल है। भोपाल है, बिल्कुल। तो यानी हृदय के भी अंदर हृदय अगर कुछ है तो वो भोपाल है हमारा। और आप देखिए कि इसकी स्वाभाविक और नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास 7 तालाब हैं जी। किसी भी शहर के लिए एक तालाब होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास 7 तालाब की उपलब्धियां हैं। हमारे पास स्टेयरनुमा तालाब है, जैसे सीढ़ियों का शेप होता है वैसे तालाब हैं। मुंशी हुसैन खां का तालाब, ताजुल मसाजिद का। और ये आप देखिए कि वहाँ पर नगर निगम जो इंक्रोचमेंट हुआ है, उस इंक्रोचमेंट को भी हटाने के लिए हम सख्ती से काम कर रहे हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता और धरोहरें हैं उनको भी संरक्षित करने का काम नगर निगम कर रही है। भोपाल के आम नागरिकों के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि वो प्लांटेशन को लेकर के बहुत जागरूक हैं। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि शहर के लोग लगातार, उनको जब भी अवसर मिलता है, कहीं न कहीं वो पेड़ पौधे को लगाने का काम जरूर करते हैं। और ये हमारे भोपाल वासियों की खूबसूरती है, उनकी तारीफ है कि वो वृक्षारोपण उनके स्वभाव का हिस्सा है। और उसी का परिणाम है कि भोपाल में हरियाली पर्याप्त है। हमारे पास तालाब भी हैं, हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास प्राकृतिक रूप से हरियाली भी बहुत है। और हम जब ऊपर से इसका व्यू देखते हैं शहर का, तो हमें कोई भी इमारत नहीं दिखाई देती, केवल और केवल पेड़ दिखाई देते हैं, हरियाली दिखाई देती है। ये इस शहर की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को हम सब कंटिन्यू और कैसे कर सकते हैं, इसमें केवल सामाजिक संस्थाएं या केवल सरकारी विभाग के प्रयासों से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भोपाल के नागरिकों को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करना होगा, हम सबको काम करना होगा, क्योंकि ये शहर हम सबका है। कुछ काम हम सभी के होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अच्छाई की शुरुआत हमको करनी है तो सबसे पहले अपने घर से, उसके बाद अपने मोहल्ले से करनी चाहिए। तभी हम जो है धीरे धीरे अपना शहर, फिर अपना प्रदेश और फिर अपना देश, सभी को अग्रसर कर पाएंगे। किशन जी, बहुत सारे प्रयास आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से नागरिकों की भी भागीदारी है। और भोपाल को अगर कहा जाए तो भगवान की देन है खूबसूरती, लेकिन उसमें 4 चांद लगाने का जो कार्य है वो आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि नागरिकों की सहभागिता आपके साथ ही है, लेकिन और अधिक से अधिक कैसे लोग हमसे जुड़ते जाएं और ये जो खूबसूरती का कारवां है आगे बढ़ता जाए, इसके लिए एक प्यारे से संदेश के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। मैं शहरवासियों से आग्रह करता हूं कि इस शहर को और अधिक खूबसूरत बनाने में, स्वच्छ बनाने में और देश की नंबर 1 स्वच्छ शहर में हमें शामिल करने के लिए आप सभी के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। और ये जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता हमें अपने व्यवहार में लानी पड़ेगी, तो हम सबको अपने व्यवहार में स्वच्छता प्रतिदिन लानी चाहिए, और उससे ही हमारा शहर अच्छा होगा। हरियाली के प्रति आप लोगों की जागरूकता अभूतपूर्व है, ये जागरूकता बनी रहे। वृक्षारोपण का स्वभाव हमारे स्थायी रूप से बना रहे, स्वच्छता हमारे स्वभाव में स्थायी रूप से बनी रहे। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि भविष्य में भी हमें इस प्रकार का व्यवहार स्थायी रूप से बनाना है कि हम देश की स्वच्छतम राजधानी में शामिल होने के साथ साथ नंबर 1 स्थान पर भी आएँ और हरियाली भी बेहतर रहे। हमारे जो सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे तालाब हो, चाहे पार्क हो, इनको भी खूबसूरत बनाए रखें। इसमें भी आप सबका सहयोग चाहिए। बीच में मैंने पुलिस विभाग से भी एक पत्र लिख कर के आग्रह किया था कि आपके शहर भर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरे में भी अगर कोई असामाजिक तत्व अगर शहर की ब्यूटिफिकेशन को, खूबसूरती को नुकसान पहुंचाता हुआ अगर कैद होता है,
तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान के संबंधित थाने में एफआईआर करिए, क्योंकि जो शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भोपाल की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऐसे व्यवहार को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमने एक घटना घटी तो 6 लोगों को अरेस्ट किया और 6 लोगों को सजा मिली। भविष्य में अगर कोई इस प्रकार के असामाजिक, और उसके बाद ये घटनाएं खत्म सी हो गई। आज शहर में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं अब सुनने को नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने किशन जी। कहते हैं कि भय बिन प्रीत ना होवे, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर बिल्कुल ये डर होना चाहिए कि हम कुछ गलत करते हैं तो उसका भय भी होना चाहिए। आज किशन जी ने बहुत सारी बातें हमको बताई हैं और ये जो संदेश दिया है हम सबको उसका पालन करना है, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है और एक दिन या हमारे भोपाल को भी नंबर 1 शहर बनाना है। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी आपका, और आप सबको भी मेरा नमस्कार। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार।